वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं और खास करके देखिए कल थर्सडे है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी होगी, कहाँ से मोमेंटम आ सकता है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। और आपने अगर कल का एनालिसिस वीडियो देखा, प्रॉफिट तो बहुत बड़ा बनाया होगा, लेकिन आपको पावर समझ में आई होगी आज प्राइस एक्शन की कि किस तरीके से बिल्कुल डॉट टू डॉट यहाँ पे मार्केट फॉलो करता है लेवल्स को और प्राइस एक्शन को। क्योंकि कल के एनालिसिस में ये लेवल मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दी थी, ये लेवल हमने डिस्कस की थी 25,480 और कल की क्लोजिंग यहाँ थी। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि गिरना भी मार्केट को यहाँ से नहीं गिर सकता। पहले यहाँ से यहाँ 480 जाएगा और फिर यहाँ से गिरेगा मार्केट। ठीक है, तो दोनों अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी। कल हमने डिस्कस भी किया था कि यही कहीं ओपन होता है तो ब्रेकआउट पे पहले कॉल लेंगे, 480 तक का एक टारगेट बुक करेंगे और 480 के पास अगर कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट बनता है नीचे के साइड तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और एग्जैक्टली बिल्कुल हूबहू डॉट टू डॉट वही चीज़ मार्केट ने की है। बहुत लोगों ने बड़े प्रॉफिट्स बनाए आज के दिन, स्क्रीनशॉट्स मुझे और मैसेजेस इतने सारे आए हैं। मैंने पर्सनली कहा ट्रेड प्लान किया वो भी बताता हूँ आपको। सिंपल है, मार्केट में एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, हमने डिस्कस क्या किया था कि कंसोलिडेशन करके थोड़ा ब्रेकआउट मिले। मार्केट यहाँ से देखिए, यहाँ पहले यहीं पे ब्रेकआउट बना, बट यहाँ कोई मुझे थोड़ा खास नहीं लगा ब्रेकआउट, तो मैंने वेट किया, थोड़ा ऊपर गया मार्केट, फिर करेक्शन किया छोटा सा और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा था। 20-25 मिनट एक ही जगह उसने कंसोलिडेट किया और इस तरीके से एक ऐसा भी ऊपर से भी रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ यहीं पे ट्रेड प्लान किया, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा मिल रहा था और यही 2 से ये 3 कैंडल में जब यहाँ पे आया 480 के आसपास, यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया। इस रेंज में वेट ही नहीं किया क्योंकि 480 के आसपास आया था और यहीं पे मुझे 1:3 का टारगेट मिल गया जो मेरा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा था मैंने, क्योंकि ये हमारा कल यहाँ पे व्यू बहुत क्लियर था कि 480 टेस्ट करेगा ही। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया। मैं वेट कर रहा था कि कहाँ पे ब्रेकडाउन बनता है, क्योंकि 480 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो वेट कर रहा था। तो इस तरीके से भी एक लाइन अगर मार्क करते हो तो यहाँ पे ब्रेकडाउन बना, बट मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री ली क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, 480 जैसे टेस्ट किया। आप ये चारों कैंडल 5 कैंडल देखिए 480 के ऊपर जा ही नहीं पाई, यहीं पे कंसोलिडेट और जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला इसी कैंडल में पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। यस, बट ये स्मॉल क्वांटिटी में लिया था थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 1:3 मेरा जो दिन का टारगेट है मेरा अचीव हो गया था। प्रॉफिट अच्छा खासा था, उसमें से छोटी सी यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट के रिस्क लेके यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था। और ये मूव अगर लगभग देखोगे ना, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, बहुत तेज प्रीमियम बढ़ा यहाँ पे। वो यहाँ पे आप देखोगे ना 200 पॉइंट के आसपास का मूव है। ठीक है, लेकिन एग्जिट यहाँ पे मेरा लगभग यहाँ पे हुआ। ये जो कैंडल्स दिख रही है आपको, क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि सिंपल है, प्रीवियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे। आप अगर थोड़ा पीछे जाके देखोगे ना, यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है पहले भी मार्केट ने। ये एक सपोर्ट जोन था और यहीं पे होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे एग्जिट किया। ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट हुआ, बड़ा प्रॉफिट हुआ। आपने यहाँ पे पुट वाला ट्रेड प्लान किया या सिर्फ कॉल वाला ही ट्रेड प्लान किया या दोनों प्लान किए, मुझे कमेंट में सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताई दी कि एक कमेंट करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत हो जाती है, एक कमेंट आपकी और एक लाइक। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस आपके लिए इन डेप्थ बनाने में यहाँ पे मुझे भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ज़रूर कमेंट करिए। अब देख लेते कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए, जैसे कि मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे एक जोन बना है और कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन भी आया है। अब वापस मार्केट यहाँ जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये सेलर्स का जोन है। आप देखिए बार बार यहाँ पे सेलर आते हैं ना, पॉसिबिलिटी यहाँ साइडवेज की बढ़ गई है, थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अच्छी क्वांटिटी, सेफ क्वांटिटी अगर लेना है, मतलब हेवी क्वांटिटी में ट्रेड अगर करना है, रेगुलर क्वांटिटी में करना है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही किया जा सकता है। कौन सी लेवल है, वो आ जाती है 400, मतलब 25,500 के ऊपर ही। अब उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना। अब चलो कल किसी केस में गैप अप हुआ या कुछ हुआ तो हम वेट क्या करेंगे कि 25,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे और कोई ब्रेकआउट दे, अगेन हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम। टारगेट कितना रखना है, फिर यहाँ से मुझे सीधा 25,580 का एक टारगेट दिखाई दे रहा है और एक टारगेट है 25,650 का। तो ये ऊपर हमारे रेजिस्टेंस से यहाँ तक के टारगेट हो गए। लेकिन क्या ज़रूरी है कि 500 तक ही वेट कर? देखिए, एक ऐसा भी ट्रेड बन सकता है, लेकिन कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे ये ट्रेड हम। क्योंकि क्या हुआ है, देखिए इस तरीके से एक लाइन बन रही थी मार्केट में, राइट, सपोर्ट 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 बन रहे थे, एक ब्रेकडाउन आया है
और रिटेलर्स की खासियत क्या है, वो यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ ट्रेड लेंगे। वो यहाँ तक देखते हैं, अरे चलो गिर रहा है, और एकदम जब मुंह खत्म होने वाला है तब ट्रेड लेते। तो यहाँ पुट में बहुत से लोग फंसे हैं। और कुछ लोग क्या करेंगे, कल अगेन यही कहीं ओपन होता है तो पुट लेने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा ब्रेकडाउन आया, गिरेगा गिरेगा, है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मार्केट गिरता नहीं है, मान लेते हैं ये लो ब्रेक नहीं करता है, कल यही कहीं ओपन होता है और कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट बनाता है, तो कॉल लेंगे, क्योंकि मार्केट फिर ये पुट वालों को ट्रैप करने के लिए एक बार वापस ऊपर आएगा और हाइज लगाएगा नए, तो हम कॉल लेंगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट आता है तो कॉल साइड के ट्रेड के लिए रेडी रहना। स्टॉप लॉस वही 20-25 पॉइंट, टारगेट 1:3 का हम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि अगर सस्टेन नहीं करेगा, मान लेते ये ब्रेकडाउन है, अगर ये कंटिन्यू करता है कल यहाँ से कहीं, फिर यही कहीं ओपन होता है, कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है 25,330 लेवल, ठीक है, अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करती है तो डायरेक्ट पुट में एंट्री लेंगे। अगर मान लेते चलो यहाँ से ओपन हुआ, नीचे गया, गैप डाउन भी हुआ 330 के नीचे और होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम ब्रेकडाउन नया कोई भी आएगा तो पुट हम जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है अगर इतना अच्छा ब्रेकडाउन आया है और कल अगेन ये कंटिन्यू करता है तो ये यहाँ पे इसका मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं फिर 330 के बाद, तो मार्केट 25,250 पे आ सकता है। 250 का एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल से सभी मार्क करके रखना। एक सपोर्ट लेवल आता है 25,180 का और एक सपोर्ट आता है 25,120 का, ये सभी सपोर्ट लेवल से, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन में आप ध्यान रखना, अगर बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है और सीधे 250 या 180 के आसपास ओपन होता है और यहाँ होल्ड कर जाए, डबल बॉटम बनाए या कोई सेटअप ऐसा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बने, तो ऊपर जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। मार्केट में ये रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है। तो मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन सपोर्ट पे होता है तो अगेन कंटिन्यू उसका मूव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बियरिश मार्केट को कब माना जाता है, ये देखिए, ये मार्केट कंटिन्यू कैसा था, बुलिश बुलिश। अब मार्केट में एक ट्रेंड बना, अगर एक कंटिन्यू इस तरीके से बनाता है कि ये यहाँ पे लोअर लोज नए क्रिएट होने लगते हैं और लोअर हाइज लगते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रेंड शिफ्ट होना। ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है फिर डाउन साइड, अभी तो शिफ्ट ही नहीं हुआ है ना, मार्केट ने सिर्फ ट्राई किया है, एक सिर्फ रिट्रेसमेंट दी है। अगर नीचे ओपन होता है, सस्टेन कर जाता है तो अगेन ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेवल सभी मैंने यहाँ पे दे दी तो समझ में आई होगी, कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एनालिसिस पे स्टिक रहो, मतलब जो एनालिसिस हमने किया है वैसे के वैसा अगर सेटअप बनता है तभी ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज अवॉइड करो। क्योंकि चीज़ें क्या होती है, हम सभी चीज़ें प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं और कल कुछ ना कुछ अगर देखें, अब यहाँ पे डिस्कस क्या किया हमने कि यहाँ कहीं देखिए, यहाँ फ्लैट हुआ या गैप अप हुआ तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेके वो अगेन ऊपर जा सकते हैं, ये डिस्कशन है, ठीक है। अब होता क्या है ना, यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है, आपने सिर्फ एक या दो रेड कैंडल दिखी तो क्या होता है, आपको लगता है कि कल भी यहाँ पे गिर रहा था, चलो पुट ले लेते हैं, और वो यहीं पे होल्ड करता है और ऊपर आता है। इसीलिए कभी भी लेवल्स ब्रेक होने दो या फिर सेटअप बनने दो, तभी ट्रेड प्लान करना, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। बैंक निफ्टी का देख लेते थे कि बैंक निफ्टी का अगर एनालिसिस की बात करें तो बैंक निफ्टी में लेवल्स ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली बुलिश है। अब वीकली चार्ट मैंने जैसा कि प्रीवियस भी आपको बहुत बार दिखाया, वीकली चार्ट के हिसाब से दिखाऊँ तो एक सपोर्ट पे है हम, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ठीक है। अगर सही से मार्क करूँ ना तो ये इस तरीके से एक सपोर्ट है, ये देखिए बार बार यहाँ से ऊपर गया और इस बार भी यहाँ होल्ड करके मार्केट ने ऐसा एक ब्रेकआउट बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि वापस यहाँ से फटाक से गिर जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक ये भी हाई ब्रेक करेगा और नए हाइज लगाएगा 54-55,000 वगैरह, ये इजीली टेस्ट कर सकता है। इसलिए ओवरऑल व्यू बुलिश निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। बट हमारे लिए बुलिश व्यू ये बड़े टाइम फ्रेम पे, हमें तो इंट्राडे लेना है, तो इंट्राडे के हिसाब से मैं बताऊँ ना तो मैं लेवल्स पे काम नहीं करूँगा बैंक निफ्टी में। कल मैं यहाँ पे निफ्टी को लेके, मतलब निफ्टी जो बना रहा है ना उस हिसाब से काम करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ये सीधा सीधा भाग रहा है, तो यहाँ पे लेवल्स निकल के नहीं आ रही, तो इसको ट्रेड कैसे करना है देखिए। निफ्टी मान लेते हैं, मैं निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी मान लेते 580 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है। सेम टाइम यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, मान लेते 11 बजे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, सेम टाइम 11 बजे अगर बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है तो सीधा बैंक निफ्टी में भी कॉल हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फॉलो करेगा मार्केट यहाँ पे निफ्टी को ही, बैंक निफ्टी, क्योंकि आज निफ्टी यहाँ से गिरा। आप टाइमिंग देख लीजिए, सेम टाइम यहाँ पे भी देखिए, ये टाइमिंग अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे टाइम देख लीजिए 1 बजे गिरा, ठीक है।
आप देखोगे 1 बजे के आसपास ही यहाँ पे 1 बजे की कैंडल जो है वहाँ से ही मार्केट नीचे गिरने लगा। तो क्या होता है ना, अब ओवरऑल ये फॉलो करेगा निफ्टी को। तो क्या करेंगे हम, अगर निफ्टी मान लेते हैं, चलो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ने यहीं पे कंसोलिडेट कर लिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो सिंपल समझ जाना कि बैंक निफ्टी भी अगर होल्ड करके ऊपर जा रहा है तो वो भी ऊपर ही जाएगा। तो निफ्टी को देख के ट्रेड करेंगे। मैं लेवल आपको कोई बैंक निफ्टी में दे नहीं रहा हूँ, तो ट्राई क्या करेंगे हम, निफ्टी में ही ट्रेड करना, क्योंकि निफ्टी में लेवल है, सभी चीज़ें हमारे पास। बैंक निफ्टी क्या इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जिसको ऐसा है कि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी में करना ही नहीं है, तो वो निफ्टी को साथ साथ यहाँ पे देख के ही ट्रेड प्लान करे। अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है, अवॉइड कर दो, ठीक है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में प्लान करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।